सिया राम। जय सिया राम भक्तों। रामचंद्र चरितमानस के बाल्यकांड में अब तक आपने कथा में सुना कि श्री दशरथ जी, राजा दशरथ जी से विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाते हैं और वन में राक्षसों का उद्धार कराते हैं, साथ में अहिल्या का भी उद्धार हो जाता है। उसके बाद श्री जनक जी के नगरी श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी पहुंच जाते हैं। उनकी नगरी की रचना देखकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से जनक जी की रचना यानी जनक जी की नगरी का वर्णन करते हैं। तो आगे की कथा हम प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। राम दिखावहि अनुज ही रचना, कही मृदु मधुर मनोहर वचना। लवनी मेष महु भुवन निकाया, रचहि जासु अनुशासन माया। श्री राम जी लक्ष्मण जी से कोमल वाणी में कहते हैं। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिसकी आज्ञा पाकर माया लवनी मेष गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। भक्ति हेतु सोई दीन दयाला, चितवन चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखी चले गुर पाई, जान विलंबु त्रास मन माही। वही दिनों पर दया करने वाले श्री रामचंद्र जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास जाते हैं। चले देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जा सूत्रा से डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कई बातें मधु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव जिनके कारण ऐसे महान प्रभु की भय का नाट्य रच करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। समय से प्रेम विनित अति, संकुच सहित दो भाई राम, सकुच सहित दो भाई। गुरु पद पंकज नाई सिर, बैठे आए सुपाई। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निसी निवेश मुनि आए सुदीना, कहते हैं कैलाशपति। सभी संध्या बदनों कीना, राम कथा सुन पार्वती। कहते कथा इतिहास पुरानी, कहते हैं कैलाशपति। रुचि रचनी जुग जाम सियानी, राम कथा सुन पार्वती। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब
सभी ने संध्या वंदना की और फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते सुनते सुंदर रात्रि का पहर बीत गया। मुनिवर शयन कीन तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोर लागी, करत विविध जप जोग बिया विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरणों कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटे प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाई सैन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम में से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रघुनाथ जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण चर लखनऊ उर लाए, उभय सप्रेम परम सचु पाए। पुन पुनि प्रभु कहे सो बहुताता, कोड़ धरी उर पद जल जाता। श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए श्री लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे हैं। उठे लखनन सी विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान रामा। अरुण शिखा धुनि कान, गुरते पहले ही जगत पति। जागे राम सुजान सियापति, रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाए नहाए, कहते हैं कैलाशपति। नित्य निवाहि मुनि सिर नाए, राम कथा सुन पार्वती। समय जान गुरु आय सुपाई, कहते हैं कैलाशपति। लेन प्रसून चले दो भाई, राम कथा सुन पार्वती। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागुबर देखे जाई, तह बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे विपट मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा रही गई। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे। रंग बिरंगे उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लगाए। जातक को कीर चकोरा, कुंजत विहंग नटत कलमोरा। नए पत्ते फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष की भी लजा जा रहे हैं। पपीहे के कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य भाग सरो सोई सुहावा, मनीषो पान विचित्र बनावा। विमल ललित सरस
जल खग कुंजत गुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमण गुंजार कर रहे हैं। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत रामा, हर से बंधु समेत परम रम्य आरमो यहू। जो राम ही सुख देत सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को भी सुख दे रहा है। जो लोग राम कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं, उनको श्री राम जी की भक्ति बिन परिश्रम ही प्राप्त हो जाती है। राम कथा बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने और वीडियो के अंत में लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बोलिए जय सिया राम। आज की कथा को हम यही विराम देते हैं। अगली कथा में फिर से जल्द ही मिलेंगे। तो बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम। रामा रामा रटते रटते, रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया मेरी, बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, श्यामा श्यामा रटते रटते, बीती रे उमरिया, बीती रे उमरिया मेरी, बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते, श्यामा श्यामा रटते रटते, बीती रे उमरिया। जय सिया राम, जय सिया राम।